नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, है ना, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, सीजी पुलिस भर्ती के लिए और सीजीपीएससी से सीजी व्यापम के लिए अगर आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान चाहिए तो मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर आकर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप तीनों में से किसी भी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे वीडियोस के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और जो इंद्रावती नदी है वो कहाँ स्थित है? यह है जगदलपुर में, है ना। जगदलपुर में जो है इंद्रावती नदी है। और जो जगदलपुर में कौन सी मतलब जलप्रपात ऐसा करके पूछेगा तो चित्रकूट जलप्रपात जो है जगदलपुर में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो पोलावरम परियोजना है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। बेलाडीला किस पतन से जुड़ा हुआ है? बेलाडीला किस पतन से जुड़ा हुआ है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे कि अभी रायपुर जिले के जो है मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो है बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अगर उनको जो है अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो देंगे किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर को नहीं देंगे, अध्यक्ष को नहीं देंगे, वो देंगे उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर को जो है अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? है ना, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। जो कि यहाँ पर सम्मिलित का अर्थ है कि कौन सा जो है कहा जाए तो कौन से जो है अपने क्रम में नहीं, ऐसा करके पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है ना, 1979, 1997, 2003, ये जो है सुमिलित नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो हमको सुमिलित नहीं उसी को टिक करना था, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ये, है ना, जो कि सुमिलित नहीं है। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। ठीक है, अब यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, यह गलत है। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी गलत है। वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर करता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये तीनों बातें गलत है, लेकिन ये जो देखिए वह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, वो किसी भी कार्य में कर सकता है लेकिन वो जरूर करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के रूप में भेज दे सकता है, विधेयक को अपने जेब में रख सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, ये सही कथन, सॉरी गलत बोला था, ये सही कथन है। क्योंकि जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है संसद द्वारा पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना तो वो तो संभव नहीं है, तो वो जो विधेयक है वो अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है ना। अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में, है ना।
दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो उस समय, है ना, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय ऑप्शन ए समांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समांत उपयोगिता घटती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, बताइए कौन करता है राष्ट्रीय की गणना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। आगे देखते हैं, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुलुगुमा, है ना, तुलुगमा का प्रयोग किया था। इनमें से कौन निर्गुण पद का उपासक नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ठीक है, इतना क्लियर है। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था। अकबर आपको पता होगा राजा थे, उनके दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था। तो इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है मसूर खान, है ना। आगे देखते हैं, वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चना का जो उत्पादन वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सीजी में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है ना। छत्तीसगढ़ में सीजी में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा चक्रधर सिंह का। सरहुल त्यौहार छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सीजी ट्रिप मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उराव, है ना, ऑप्शन बी उराव इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ सीजी स्टेट में छत्तीसगढ़ सीजी स्टेट में कथ्या बनाने वाली अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड ट्रिब कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खैरवार, है ना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम था। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कोसली। ठीक है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बताइए कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। उपराष्ट्रपति नहीं लेता क्या, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, आपको आज तक पता नहीं होगा लेकिन आज पता कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी स्पीकर हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, ये अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 310 आर्टिकल 310 जो है अपने प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। जारवा जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई निकोबार द्वीप में। ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। भारतीय संस्कृति में किस अनंग कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काम को। ठीक है, किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, किसे जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस बताने वालों में बहुत सारे क्वेश्चन जो कि सीजी पुलिस में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।